हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। बेटा जल्दी से जल्दी आ जाइए, क्लास के अंदर लाइव आ जाइए फटाफट। स्टूडेंट्स, ये मेरी 7वीं क्लास है सिनोनियम्स की। इससे पहले मैं 6 क्लासेस बना चुका हूं और एंटोनियम्स की मेरी 10 क्लास मैं अपलोड कर चुका हूं आपके लिए यूट्यूब पे। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है बेटा, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, एयरफोर्स की बात हो, एनडीए की बात हो, आर्मी क्लर्क की बात हो, उन एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल, काफी बेनिफिशियल ये वोकेबलरी रहने वाली। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हम लगातार पढ़ रहे हैं। आपको क्लासेस अच्छी लगती है, इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छे बच्चों तक पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट है ना, आज 7वीं क्लास है हमारी सिनोनियम्स की। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, 6 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 61। और बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। सैंडी इंग्लिश मेनिया के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ, है ना। सैंडी इंग्लिश मेनिया के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पे सारी सारी ये पीडीएफ मिलती है। देखो 60 तक मैं पढ़ा चुका था। 61, रिसीट। बेटा रिसीट का मतलब क्या होता है जरा समझना। इसका मतलब होता है स्टूडेंट पीछे हटना, पीछे हटना, ठीक है ना, दूर जाना, पीछे हटना, दूर जाना। या फिर बेटा इसका मतलब होता है पतन होना, पतन होना। एक तो होता है प्रोसीड, आगे बढ़ना, प्रोसीड आगे बढ़ना, और रिसीड पीछे जाना, पतन होना, अवंती होना। किसी चीज की उन्नति न हो पाने को रिसीड कहा जाता है। और इसका जो सिनोनियम्स बनेगा बेटा वो ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन सी, वेन, है ना। इसकी ट्रिक सुन लीजिए। वेन, वे है ना, एन, मैं कह दूं वे एन पतन पर आ गए थे, बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, है ना। वे एन पतन पर आ गए थे, वेन हो गए थे, बोले तो पतन होना, बर्बाद हो जाना, पीछे हटना, दूर जाना। वेवर का मतलब होता है बेटा लहराना, लहराना भी कहते हैं इसे, डगमगाना भी कहते हैं स्टूडेंट, याद रखना। डगमगाना या फिर लहराना। आप काफी बार वेव करते हो ना, वेव, जब भी फेसबुक वगैरह पे, ठीक है, मैसेंजर पे, ठीक है, इंस्टा वगैरह पे, काफी बार जब किसी से बातचीत करने की आप शुरुआत करते हैं, उस टाइम में ना एक मैसेज आ जाता है वेव का, मतलब ये हाथ का सिंबल आता है, वेव, है ना, लहराना, हेलो हाय, है ना, वो वेवर होता है एक तरीके से वेव। इंक्रीज बढ़ना होता है, और इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है बेटा तीव्र करना, चीजों को तेज करना होता है इंटेंसिफाई। क्लियर? तो 61 का आंसर मेरा बना सी। 62, एक्यूरेट। स्टूडेंट एक्यूरेट को कहते हैं बेटा प्रिसाइज, है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक या बिल्कुल सही, उसे कहा जाता है स्टूडेंट क्या? एक्यूरेट। रियल को वास्तविक कहते हैं, और जेन्युइन भी होता है बेटा असली। कई बार आप बोलते हो ना, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, असली होता है, रियल असली होता है, वास्तविक होता है। सिंसियर बेटा, सिंसियर मतलब बहुत अच्छा होता है। काफी बार किसी स्टूडेंट के लिए बोलते हैं सिंसियर स्टूडेंट, है ना, डिसिप्लिन में रहने वाला, अनुशासन में रहने वाला, अच्छा विद्यार्थी, वो सिंसियर स्टूडेंट कहलाता है। तो सिंसियर बोले तो ऑनेस्ट, है ना, अपनी साफ साफ बात रखने वाला, ईमानदार बंदा, वो सिंसियर होता है। ठीक है भाई, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड का 62 का जो मेरा आंसर बना वो सी बन गया बेटा, एक्यूरेट। क्या बन गया? एक्यूरेट का आता है बेटा प्रिसाइज। क्या? प्रिसाइज। सिनोनियम्स पढ़ रहे हैं बोले तो क्या? समानार्थक बेटा, क्या होते हैं? समानार्थक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड, मिनिएचर। क्या बेटा? मिनिएचर। अच्छा, मैंने देखना एक ट्रिक बनाई, मैंने कहा डिम हो गई थी लाइट, डिम हो गई थी लाइट, और TIVE, टीवी पर चित्र छोटे दिखाई दे रहे थे, चित्र छोटे दिखाई दे रहे थे। बेटा इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है छोटा चित्र, किसी चीज का बेटा लघु रूप। मैंने क्या कहा? डिम हो गई थी लाइट, और डिमिन्यूटिव, है ना, डिमिन्यूटिव, है ना, डिमिन्यूटिव ये वर्ड बन गया बेटा। तो डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बेटा छोटा चित्र या लघु रूप। और ट्रिक कैसे बनाई? डिम हो गई थी लाइट, और TIV, टीवी पर छोटे चित्र दिखाई दे रहे थे। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा चित्र, और बेटा छोटा बोले तो मिनिमम, है ना, मिनिएचर, मिनिएचर का ये निकलेगा बेटा सिनोनियम। तो मिनिएचर और डिमिन्यूटिव का एक ही मतलब होता है छोटा चित्र या लघु रूप। इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। मैमथ और कोलोजल और गिगेंटिक, स्टूडेंट इन तीनों का ही मतलब होता है विशाल, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है भाई। गिगेंटिक है ना, ये गीगा नाम की आंटी है बेटा, GIG, ये गिगेंटिक है ना, गीगा नाम की आंटी, चंडीगढ़ पंचकुला में रहती है, बहुत बड़ा फ्लैट है उसका, गिगेंटिक बहुत बड़ा, है ना। कोलोजल को ऐसे बना लियो, COL का मतलब होता है कर्नल साहब, है ना, कर्नल एक पोस्ट होती है आर्मी में, है ना। कर्नल साहब को LOSS, लॉस नुकसान हो गया, क्या? बहुत बड़ा विशाल नुकसान हो गया।
तो कोलोजल होता है विशाल, बहुत बड़ा। कर्नल साहब को लॉस हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। गीगा, GIGA, गीगा, ANTI, एंटीना बहुत बड़े विशाल घर में रहती है। तो कोलोजल, गिगेंटिक एंड मैमथ। और मैमथ का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा, ठीक है। हमारी मैम का माउथ बहुत बड़ा था, देखो ऐसे बना सकते हो, मैम, हमारी मैडम जो हमें पढ़ाती थी ना, उसका माउथ है ना, उसका मुंह बहुत बड़ा था। मैमथ, कोलोजल, गिगेंटिक को विशाल या बहुत बड़ा कहा जाता है। डिमिन्यूएटिव और बेटा मिनिएचर का मतलब छोटा या लघु रूप या छोटा चित्र होता है। 63 का आंसर ए आ जाएगा। 64, मैनुअल। बेटा मैनुअल वो चीज होती है जिसे आप हाथ से लिखते हो, है ना, हैंडबुक, है ना। मैनुअल होता है बेटा, क्या होता है वो, मैनुअल, है ना। काफी बार फाइलों के साथ हेरफेर कर दी जाती है मैनुअली, बोले तो किसी की फाइल ऊपर थी नीचे लगा दी, है ना, इस टाइप से, उसे बेटा मैनुअल को हैंडबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंडबुक, है ना। डायरेक्टरी होता है बेटा जिसके अंदर फाइल सेव होती है। डायरेक्टरी एक ऐसी चीज होती है बेटा कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह में, इसके अंदर बेटा फाइल्स को सेव किया जाता है ना, काफी बार डाटा वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है, वो डायरेक्टरी होता है। डिक्शनरी और बेटा एक एक ये जो वर्ड है बेटा थिरेसर्स, है ना, थी थिरोसर बेटा इसे बोला जाता है, ठीक है। RUS, है ना, रस, ठीक है। इसे दिसोरस भी बोलते हैं बेटा, क्या, दिसोरस, ठीक है, दिसोरस, इसे याद रखना। इसकी प्रोनाउंसिएशन बेटा दिसोरस होती है, क्या, दिसोरस, दिसोरस, है ना। तो इसे दिसोरस, हालांकि इसका मतलब क्या होता है, दिसोरस और डिक्शनरी बेटा, A ऑप्शन और D ऑप्शन दोनों का ही मतलब होता है बेटा हिंदी में शब्दकोश। क्या होता है दोनों का मतलब, दोनों का मतलब हिंदी में शब्दकोश होता है बेटा। क्या होता है, शब्दकोश होता है। थिसॉरस का और किसका, डिक्शनरी का मतलब हिंदी में शब्दकोश होता है। हैंडबुक, मैनुअल का सिनोनियम आ गया, ये मेरा आंसर बना। और डायरेक्टरी होती है बेटा जिसके अंदर फाइल वगैरह सेव की जाती है। सो मैनुअल इज इक्वल टू क्या, हैंडबुक, है ना, हाथ से लिखी गई चीजें। शॉर्डिड क्या है बेटा, शॉर्डिड। और बेटा शॉर्डिड होता है गंदा, भद्दा, घिनौना, ठीक है। एक लड़का कहता है SOR से ये बना लियो बेटा, SIR, सर, सर जी। डिड डू की सेकंड फॉर्म, सर जी हो गया था मेरे से घिनौना और गंदा काम, है ना। SOR को, सोर को बेटा सर से बना लिया, और डिड मतलब डू की सेकंड फॉर्म, करने की सेकंड फॉर्म, मैंने डिड हो गया था। सर जी डिड हो गया था मेरे से सॉर्डिड काम, बोले तो घिनौना और गंदा। और घिनौने और गंदे को कहा जाता है बेटा डर्टी। क्या कहा जाता है, डर्टी। सॉलिड, सॉलिड होता है ठोस। क्लीन, क्लीन होता है। और बेटा प्योर को शुद्ध कहते हैं। क्लीन होता है साफ, प्योर होता है शुद्ध, और सॉलिड होता है बेटा ठोस। क्या होता है, सॉलिड ठोस, क्लीन साफ, प्योर शुद्ध। प्योर क्या होता है बेटा, शुद्ध होता है, ठीक है ना भाई। कहानी क्लियर है, चीजें समझ आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम। 66, रिप्लेनिश। बेटा रिप्लेनिश का मतलब होता है स्टूडेंट चीजों को दोबारा से हासिल कर लेना, ठीक है। पुनः भरना किसी चीज को, क्या कहता हूं मैं, इसका मतलब होता है किसी चीज को पुनः भरना। आपने एक वर्ड सुना है, रिफिल, है ना। पुनः भरना किसी चीज को बेटा दोबारा भरना कहलाता है रिप्लेनिश, और उसे कहते हैं रिफिल। पुनः भरना, दोबारा भरना। और पुनः भरना, दोबारा भरना, और बेटा वो हो जाता है, वो हो जाता है चीजों को दोबारा से प्राप्त कर लेना, बोले तो रीस्टोर। क्या, रीस्टोर। पुनः भरना, ठीक है, पुनः प्राप्त करना, उसे रीस्टोर कहते हैं। काफी बार फाइल को हम रीस्टोर नहीं करते, पहले डिलीट हो गई, वापिस वो फाइल भर ली, है ना। तो रिप्लेनिश बोले तो बेटा रीस्टोर। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, डिप्लीट का मतलब होता है बेटा कम होना, कम होना। अगर मैं इसके सामने लिखूं बेटा डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, अगर इसके सामने लिख दूं डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, इसका मतलब होगा बेटा जो भूजल है वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हरियाणवी हिंदी में बोले तो चोआ वर्ड सुना होगा ना, चोआ लगातार नीचे जा रहा है। तो बेटा वो होता है रिप्लेशिंग, क्या, सॉरी, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। क्या होता है बेटा, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, है ना। तो बेटा जो भूजल है बेटा उसका स्तर लगातार गिरते जाना, उसे डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर कहते हैं। वेस्ट होता है बर्बाद होना, और ड्रेन, ड्रेन होता है बेटा खाली करना, है ना। काफी बार वॉशिंग मशीन के अंदर एक ऑप्शन होता है ना ड्रेन का, कपड़े वगैरह धोने के बाद में जब आप ड्रेन कर देते हो पानी सारा बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकालना किसी चीज को, खाली करना, ड्रेन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, ड्रेन। तो अभी के लिए 66 का आंसर क्या बना मेरा, बी ऑप्शन बन गया, रीस्टोर। 67, वेरासियस। अच्छा पहले मैं तुम्हें एक वर्ड बताता हूं बेटा, वेरासिटी। स्टूडेंट, VER, वीर मेरा, वीर बोले तो भाई मेरा, CIT सिटी में, है ना, हमेशा सच बोलता है, उसकी सच्चाई के बड़े चर्चे हैं। स्टूडेंट वेरासिटी को सच्चाई या फिर ईमानदारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सच्चाई या फिर ईमानदारी होती है वेरासिटी। और ये वर्ड बना दिया वेरासियस। इसे कहते हैं बेटा सच्चा, ईमानदार या निष्कपट। सच्चा बोला जा सकता है,
ईमानदार कहा जा सकता है और निष्कपट, मतलब जो किसी से कपट नहीं रखता। निष्कपट, ईमानदार और सच्चा, वो होता बेटा वेरासियस। और वेरासियस का मतलब होगा बेटा एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही बात करने वाला, है ना, बिल्कुल सही, एक्यूरेट, इसे कहा जाता है। इनकरेक्ट होता है जो करेक्ट ना हो, ब्रेव को कहा जाता है बहादुर। क्या कहा जाता है? बहादुर। और बेटा एरोगेंट होता है घमंडी। तो हमें सिनोनियम्स बताना था, पर्यायवाची बताना था। सच्चा, ईमानदार, निष्कपट बोले तो एक्यूरेट, एक्यूरेट बोले तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, है ना, बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल ठीक, है ना, बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक बोले तो क्या? ईमानदार, सच्चा और निष्कपट। इसका आंसर बेटा सी आएगा, याद रखना। एरोगेंट घमंडी होता है, इनकरेक्ट जो सही ना हो, ब्रेव होता है बहादुर, और वेरासियस मैंने बना दिया किससे? वेरासिटी से। वेरासिटी नाउन है बेटा, वेरासियस भी किसी बंदे के लिए यूज किया गया एक एडजेक्टिव है। ईमानदार, निष्कपट और सच्चा। 68 हैकनीड, क्या बेटा? हैकनीड। हैकनीड होता बेटा बहुत पुराना, बहुत पुराना, ठीक है, बहुत साधारण। हैकनीड को कहते हैं बेटा बहुत पुराना और बहुत साधारण। कोई ऐसी चीज है ना जिसे आप कई सालों से जानते हो, जो कॉमन बात हो चुकी है, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल कॉमन चीज होती है, उसे हैकनीड कहा जाता है। इसे बहुत पुराना कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बहुत पुराना। आज के जमाने में किसी ने ऐसा मकान बना लिया जो पुराने जमाने के हिसाब से बनाया है ना, उस प्रकार का डिजाइन उसने बना लिया मकान का, तो वो हैकनीड हो जाएगा, ठीक है ना, हैकनीड हाउस बन जाएगा, मतलब बहुत पुराने टाइप का घर, बहुत साधारण घर। तो बहुत पुराने टाइप का, बहुत साधारण को बेटा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हैकनीड। इसे कहा जाता है बेटा क्या? ऑर्डिनरी, है ना। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण, आम, ठीक है। फ्रेश होता है, ताजा, न्यू होता है, ताजा। और बेटा अनकॉमन, अनकॉमन बोले तो बेटा क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कॉमन ना हो, है ना। मतलब क्या कहा जा सकता है? असाधारण। अगर इसके एंटोनियम की बात होती, अगर इसके एंटोनियम की बात होती तो बेटा मेरा आंसर आता 68 का ऑप्शन ए। लेकिन अभी सिनोनियम्स बताना है, पर्यायवाची बताना, आंसर आएगा मेरा क्या? ऑर्डिनरी बोले तो साधारण, आम, है ना। जो चीज बहुत पुरानी हो जाती है उसे हैकनीड कहते हैं, बहुत साधारण चीज को हैकनीड कहा जाता है। इसका सिनोनिम्स बेटा बनेगा क्या? ऑर्डिनरी बनेगा, आम बनेगा, ठीक है ना। ACCED, एसिड। बेटा एसिड का मतलब होता है ऐसे ऐसे, देखो एसिड, ऐसी ऐसी बातों पर वो एसिड हो जाता है, जल्दी सहमत हो जाता है बेटा। सहमत होना, क्या कहा मैंने? ACCE, है ना। ऐसी ऐसी बातों पर, ऐसी ऐसी बातों पर वो एसिड हो जाता है, क्या? जल्दी सहमत हो जाता है। बस एक ट्रिक बना ली। और बेटा सहमत होने को कहा जाता है कॉन्सेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट, याद रखना, सहमत होना। ग्रू, ग्रो, ग्रोन, है ना। उन्नति करना, तरक्की करना, बढ़ना। ग्रो से, ग्रो की थर्ड फॉर्म आ गई है। सबमिट का मतलब होता है बेटा, अगर आप किसी चीज को सबमिट कर लेते हो, काफी बार सबमिट का मतलब जमा करवाना होता है। और एक सबमिट का मतलब होता है बेटा घुटने टेक देना, आत्मसमर्पण कर देना, जिसे सरेंडर करना भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। सबमिट टू द सर्कमस्टांसिस का मतलब है उसने हालातों के आगे घुटने टेक दिए। और एक सबमिट का मतलब होता है बेटा जमा करवाना, जब हम फॉर्म वगैरह के लिए बोलते हैं कि उसने फॉर्म सबमिट करवा दिया। तो इंसान जब सर्कमस्टांसिस के आगे सबमिट कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने सर्कमस्टांसिस के आगे कोई चीज जमा करवा दी ना, वो सर्कमस्टांसिस, हालातों के आगे झुक गया, उसने घुटने टेक दिए। तो एक सबमिट जमा करवाना, और एक सबमिट का मतलब होता है बेटा क्या? घुटने टेक देना, ठीक है बेटा। क्या होता है? घुटने, घुटने टेकना। एडमिट का मतलब होता है स्टूडेंट स्वीकार करना। एक एडमिट का मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करवाना भी होता है, और एक एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है बेटा? स्वीकार करना, ठीक है। तो अभी के लिए 69 का आंसर बनेगा कॉन्सेंट, बोले तो सहमत होना। ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका सिनोनियम्स बन जाएगा बेटा। काफी अच्छा वर्ड था एसिड, ऐसी ऐसी बातों पर वो सहमत हो जाता है। TRSE, टर्स। बेटा टर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने कहा किसी बंदे को कि तेरे से बोला था बात को संक्षिप्त में बोलने के लिए। TER, तेरे, SE से, तेरे से बोला गया था कि तू बात को संक्षिप्त में बता दे। मतलब तू इस किसी बात को किस में बता दे? ब्रीफ में बता दे। तू किसी बात को किस में बता दे? संक्षिप्त में। मतलब लंबा चौड़ा भाषण मत मत दे। तेरे से, तेरे से बोले तो टर्स, TERSE, है ना। TERSE, है ना। तेरे से बोला गया था, TER से मैंने बना लिया तेरे, और SE से बना लिया से, है ना। तेरे से कहा गया था कि बात को टर्स में बता दे, बोले तो संक्षिप्त और ब्रीफ में बता दे। इसका मतलब बेटा संक्षिप्त और ब्रीफ होता है, जिसे हम समरी और सार कहते हैं, है ना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी, ब्रीफ में बता देना, उसे टर्स बोला जाता है, ठीक है।
स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड है बेटा प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब होता है बेटा डिटेल्ड। बोले तो इसे कहा जाता है विस्तृत। और ये इसका बेटा क्या बन सकता था? एंटोनियम बन सकता था। वर्डी का मतलब भी होता है बेटा शब्द बाहुल्य, है ना, बहुत ज्यादा बोल करके बताना, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो बेटा वो चीज वर्ड ही बन जाती है ना। बहुत ज्यादा वर्ड आपने बोल दिए। लेंथी लेंथी को कहते हैं बेटा लंबा लेंथी, है ना। बहुत लेंथी आपने स्पीच दिया, बहुत वर्डी आपने स्पीच दिया, है ना, बहुत प्रोलिक्स आपने स्पीच दिया। इसका एक ही मतलब है, जो चीज प्रोलिक्स होगी वो डिटेल्ड होगी, बोले तो विस्तृत होगी। विस्तृत होगी तो बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, और बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया होगा तो वो चीज क्या रही होगी बेटा? लेंथी। लेकिन हमें तो इसका सिनोनियम बताना है। इसका सिनोनियम क्या बनेगा? ब्रीफ बनेगा बेटा। छोटे और लघु रूप में ना, संक्षिप्त में बता दी वो चीज, ब्रीफ में बता दी, समरी में बता दी, है ना। तो तेरे से कहा गया, क्या कहा गया था तेरे से? टर्स। तेरे से कहा गया था चीजों को संक्षिप्त में बता दो। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। 71, इनसुपरेबल। और बेटा इनसुपरेबल का मतलब होता है अजय। अजय जिसे न जीता जा सके। और वो होता है बेटा इनसरमाउंटेबल। क्या होता है बेटा? इनसरमाउंटेबल, जिसे जीता न जा सके, जिसकी कोई हद ही ना हो। ए बीटेबल होता है जिसे बीट किया जा सके, जिसे हराया जा सके, जिसे पराजित किया जा सके, जिसे पराजित, जिसे पराजित किया जा सके। क्योंकि बीट होता है हराना, और बीटेबल होता है जिसे हराया जा सके, जिसे पराजित किया जा सके। अनस्टेबल का मतलब होता है बेटा हिंदी में अस्थिर। काफी बार चीजें स्टेबल स्थिर हो जाती है और कुछ चीजें अनस्टेबल अस्थिर रहती है। वीक का मतलब होता है कमजोर। वीक को क्या कहा जाता है? इसका मतलब बेटा होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। तो 71 का आंसर बी आ जाएगा, इनसरमाउंटेबल। 72, पिजोरेटिव। बेटा पिजोरेटिव, PEJORA से मैंने गाड़ी बना ली पिजोरा। पिजोरा गाड़ी, है ना, पिजोरा। बेटा पिजोरा गाड़ी, है ना। और मैंने क्या कहा? मैंने क्या स्टोरी बनाई? मैंने कहा वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और पिजोरा गाड़ी के अंदर, पिजोरा, पिजोरा गड्डी में TIV, टीवी लगा करके देखते थे। पिजोरा गड्डी के अंदर टीवी लगा करके देखते थे, पिजोरेटिव। और बेटा इसका मतलब होता है सारे बंदे उनकी निंदा करते थे। मैंने क्या कहा? पिजोरा गाड़ी के अंदर टीवी लगा के देखते थे, सारे बंदे उनकी गांव में निंदा करते थे। मतलब पिजोरेटिव को कहा जाता है बेटा निंदापूर्ण, है ना। इसे कहा जाता है अपमानजनक। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपमानजनक। तो पिजोरेटिव बोले तो निंदापूर्ण, और बोले तो अपमानजनक। और निंदापूर्ण अपमानजनक को ही तो कहा जाता है बेटा क्या? डेरोगेटरी। क्या कहा जाता है? डेरोगेटरी। इसे भी कहते हैं निंदा से भरा हुआ। अगर डेरोगेटरी के आगे मैं स्पीच लगा दूं, डेरोगेटरी के आगे अगर मैं स्पीच लगा दूं, तो बेटा इन दोनों का मतलब बनेगा। डेरोगेटरी स्पीच का मतलब होता है निंदात्मक भाषण। डेरोगेटरी स्पीच को क्या कहा जाता है? निंदात्मक, निंदात्मक भाषण। एक ऐसा भाषण जिसके अंदर बंदा किसी देश, प्रदेश, किसी राजनेता की निंदा कर रहा है ना। जैसे मैं कह दूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के बारे में कुछ बोलते हैं अपने भाषण के अंदर, तो भारत की निंदा करते हैं, बोले तो क्या हो गया बेटा? डेरोगेटरी स्पीच हो गया। क्या हो गया? वो डेरोगेटरी स्पीच। इसका मतलब ये भी होता है कि लोग उस भाषण की निंदा करें, ये भी होता है डेरोगेटरी स्पीच। ठीक है। तो डेरोगेटरी निंदा से भरा हुआ, ये पिजोरेटिव क्या बनेगा बेटा? सिनोनियम बनेगा। राइट को कहते हैं बिल्कुल सही। डिस्कशन होता है विचार विमर्श, और बेटा विचार विमर्श। और बेटा कॉम्प्लीमेंट्री को क्या क्या कहते हैं? प्रशंसनीय। क्या कहते हैं? इसे प्रशंसनीय कहा जाता है। मतलब ऐसी चीज है जिसकी तारीफ हो रही है ना। प्रशंसनीय, कॉम्प्लीमेंट्री। काफी बार आप बोलते हो ना कि भाई साहब इस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट देना, है ना, इस चीज के लिए कोई तारीफ भरे शब्द लिखना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है तारीफ या प्रशंसा से भरा हुआ, प्रशंसनीय हो गया बेटे। तो पिजोरेटिव, पिजोरा में टीवी देखते थे बैठ करके लोग, उनकी निंदा और अपमान किया करते थे। पिजोरेटिव बोले तो क्या हो गया बेटा? डेरोगेटरी। 73, अस्टियर। क्या बेटा? अस्टियर, असी तेरे करके, असी तेरे करके सादगी पसंद हो गए, सीधे साधे हो गए। असी तेरे करके सादगी पसंद हो गए, लेकिन हमारा दिल कठोर और पत्थर हो गया। बेटा याद रखना, याद रखना। अस्टियर, AUSTERE, है ना। AUSTERE। ट्रिक क्या बनाई? AUS से असी, TERE, असी तेरे करके, असी तेरे करके सादगी पसंद हो गए, और हमारा दिल भी बेटा कठोर हो गया। हमारा दिल क्या हो गया? कठोर हो गया। अस्टियर को बेटा कठोर और सादगी पसंद कहा जाता है।
और बेटा कठोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, स्ट्रिक्ट। क्या होता है स्ट्रिक्ट। इसका बेटा याद रखना एक मतलब इसका मोडेस्ट भी होता है। क्या होता है मोडेस्ट, अस्टियर, अस्सी तेरे करके सादगी पसंद हो गए। मोडेस्ट होता है सिंपल साधारण आदमी जो सादगी को पसंद करता है। तो पसंद करता है बेटा सादगी को, है ना, उसे कहते हैं सादगी पसंद या फिर बेटा कठोर। अभी के लिए इसका आंसर स्ट्रिक्ट बोले तो कठोर आ जाएगा। अनविलिंग का मतलब जो किसी चीज की विल ना रखता हो, जो किसी चीज की इच्छा ना रखता हो, अनविलिंग को कहते हैं बेटा अनिच्छुक। स्ट्रिक्ट हो गया कठोर इसका आंसर। जेनरस होता है उदार या दरिया दिल, उदार या फिर दरिया दिल। एक ऐसा बंदा जो समाज के लिए या फिर आपके प्रति बहुत दयालु और दरियादिल बन के रहता है, उदार बन के रहता है, समाज के लिए अच्छा पैसा खर्च करता है, वो भी जेनरस पर्सन कहलाता है। केयरलेस को कहा जाता है लापरवाह। क्या कहा जाता है बेटा, केयरलेस को कहा जाता है लापरवाह। क्लियर। 73 का आंसर सी। 74 कोर्स, सी ओ ई आर सी, कोर्स। हमें बार बार कहते थे कि आप ये कोर्स लो, आप ये कोर्स लो, हम वो कोर्स लेना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें उस कोर्स को लेने के लिए CORE हमें कोर्स कर दिया गया। हमें वो कोर्स लेने के लिए कोर्स किया गया, बोले तो बेटा मजबूर करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मजबूर करना। या फिर आपने हिंदी में सुना होगा विवश करना। क्या होता है बेटा, विवश करना। ट्रिक क्या बनी, COERCE ट्रिक बनी कोर्स। वो कोर्स लेने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया, और मजबूर किया गया तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया, हमें प्रेशराइज किया गया। क्या किया गया बेटा, प्रेशराइज किया गया। आंसर आ गया मेरा इंचेंट, है ना। इसकी चैट में मत आना, EN इनकी, CHENT चैट, इनकी चैट में मत आना, ये आपको इंचेंट कर देंगे, मतलब आपके ऊपर जादू कर देंगे। ये जादू करना या फिर किसी को अपनी बातों में मंत्रमुग्ध कर लेना, जादू करना या किसी की, या फिर अपनी बातों में किसी को मंत्रमुग्ध करना। आपने एक वर्ड सुना डोरे डालना, है ना, आपने उसके ऊपर डोरे डाल दिया, आपने उसके ऊपर जादू कर दिया, आपने उसको मंत्रमुग्ध कर दिया, उसे बेटा इंचेंट कहा जाता है। ट्रिक क्या बनी, EN इनकी चैट में मत आना, ये आपको इंचेंट बना देंगे, बोले तो ये आपको आपके ऊपर जादू कर देंगे, आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। लीव छोड़ना होता है। और काजोल, बेटा काजोल जो है बड़ी चापलूसी करती है। काजोल अजय देवगन की बेटा क्या करती है, चापलूसी करती है। CAJOLE बेटा काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, है ना, चापलूसी करना होता है। ठीक है भाई, किसी की बेवजह झूठी तारीफ कर देना होता है, उसके आगे पीछे घूमते रहना। जैसे राजनेताओं के आगे पीछे कुछ बंदे घूमते रहते हैं, उनके चमचे, वो अपने मंत्री की बेटा काजोल करते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं ना। तो काजोल जो है वो अजय देवगन की क्या करती है बेटा, चापलूसी करती रहती है। लेकिन अभी के लिए आंसर 74 का ए। 75 डेवोट, DEVOUT, DEVOUT डेवोट। देखो क्या मतलब होता है इसका। मैंने कहा DEV से देवता, है ना, जो देवता देव है ना, जो देवता, जो लोग होते हैं, जो देवता भगवान होते हैं, वो आपको आउट नहीं होने देते। वो आपको क्या नहीं होने देते बेटा, आउट नहीं होने देते। देवता जो है बेटा वो आपको आउट नहीं होने देंगे कभी। कब, जब आप धार्मिक बन जाओ। ठीक है, जब आप उनके भक्त बन जाओगे। सुनो मैंने क्या कहा, DEV देवता और भगवान लोग आपको जिंदगी में कभी आउट डेवोट, है नहीं, है ना, डेवोट नहीं होने देंगे। कब, जब आप धार्मिक और भक्त बन जाओगे उनके। असल में डेवोट का मतलब होता है बेटा धार्मिक या फिर भक्त। एक ऐसा बंदा जो पवित्र धार्मिक कामों में विश्वास रखता है ना। या फिर मैं कह दूं कि बेटा ऐसी चीजें जो PS होती है ना, PS, इसकी मैं काफी बार ट्रिक बताता हूँ PS की, है ना। PI बोले तो पी थी, US बोले तो अस, बोले तो हमने पी थी, हमने कब, होली वाले दिन। और बेटा होली वाला दिन क्या था, पवित्र। बस एक ट्रिक बना ली। जैसे हरियाणा के अंदर होली फाग के टाइम पे खूब पीते हैं ना लोग, है ना, मद्यपान का उत्सव माना जाता है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, है ना, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। तो PI पी थी, अस हमने कब, कब होली वाले दिन। और होली वाला दिन क्या था, पवित्र। PS को पवित्र कहा जाता है, और जो चीज धार्मिक होती है बेटा वो चीज क्या होती है, पवित्र। बस एक ट्रिक बना ली कि डिवोट का सिनोनियम क्या बनेगा बेटा, PS बनेगा। क्या बनेगा, PS। और इसी से एक वर्ड जनरेट हो जाता है बेटा, डिवोटी। इसे कहते हैं बेटा भक्त। इसे भी क्या कहते हैं, इसे बेटा भक्त कहते हैं, डिवोटी, है ना। और बेटा याद रखना, डिवोशन का मतलब होता है बेटा भक्ति। इसका मतलब होता है बेटा भक्ति, है ना, आस्था। ठीक है, इसे भक्ति और आस्था कहा जाता है, डिवोशन। डिवोटी होते हैं भक्त, और डिवोट, है ना, डिवोट इसे धार्मिक या फिर भक्त कहा जाता है। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो PS बनेगा। रिस्पेक्टेबल होता है बेटा आदरणीय, सम्माननीय, माननीय, है ना। और वही होता है बेटा रेवर्ड का मतलब। किसका, रेवर्ड। इन दोनों का, रेवर्ड का और ऑप्शन डी का एक ही मतलब है ना, आदरणीय।
क्या होगा दोनों का मतलब? आदरणीय। एक ऐसा बंदा जो आदर और मान सम्मान के लायक है। आदरणीय, या फिर काफी बार आपने वर्ड सुना हो माननीय। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, मतलब रिस्पेक्टेबल और क्या, रेवर्ड। ओके। लॉयल का मतलब होता है बेटा वफादार। एक ऐसा बंदा जो लॉयल होगा वो बेटा आपके प्रति क्या होगा? वो बेटा आपके प्रति वफादार होगा। क्या होगा? वफादार। ठीक है भाई, कहानी समझ आ रही है? दोबारा से। ठीक है भाई। 76, लैकेडेसिकल। बेटा लैकेडेसिकल का मतलब क्या होता है? लैकेडेसिकल, लैक बोले तो कमी थी उस बंदे में कुछ, और वो अपनी कमी के चलते लैकेडेसिकल हो गया बेटा लापरवाह, केयरलेस था वो। लैकेडेसिकल को केयरलेस, लापरवाह कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है लापरवाह, लैकेडेसिकल। के इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक और एक्टिव, ए बी और सी। ए का, बी का और बेटा सी का, इन तीनों का ही मतलब होता है क्या? ऊर्जावान। ऊर्जावान। ए का, बी का और सॉरी डी का, सी का नहीं। ए ऑप्शन का, बी का और डी ऑप्शन का मतलब इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, एक्टिव, इन तीनों का मतलब ऊर्जावान होता है बेटा, जोशीला होता है, जो अपने काम के अंदर एक्टिव होता है। और केयरलेस को कहा जाता है लापरवाह, और लापरवाह होता है बेटा लैकेडेसिकल। क्या होता है? लैकेडेसिकल। 76 का सी आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा वर्ड है। एक्लेक्टिक। बेटा एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है जरा सुनिए। एक्लेक्टिक को कहा जाता है बेटा विभिन्न। विभिन्न। ठीक है। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने पर्टिकुलर चीजों तक सीमित नहीं है, जो विभिन्न चीजों के अंदर है। इस बंदे को वैसे उदार भी कहा जाता है। एक्लेक्टिकल को उदार भी कहा जाता है। एक्लेक्टिक, इसे उदार भी कहते हैं, जेनरस भी कहते हैं। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपनी पर्टिकुलर अपनी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, जो सिलेक्टिव चीज के बारे में नहीं सोच रहा, विभिन्न चीजों के बारे में सोच रहा है। तो एक्लेक्टिक को कहते हैं बेटा विभिन्न चीजों के बारे में सोचने वाला, या फिर एक ऐसा बंदा जो क्या है? उदार है। इसे कहते हैं बेटा डाइवर्स। क्या कहते हैं? डाइवर्स। इलेक्ट्रिक होता है बिजली से जुड़ा हुआ। सिलेक्टिव और पर्टिकुलर को कहते हैं बेटा विशेष। सिलेक्टिव और पर्टिकुलर को क्या कहते हैं? विशेष, है ना। तो एक्लेक्टिक को विभिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एक्लेक्टिक को विभिन्न कहा जाता है। ठीक है ना भाई। जैसे एक्लेक्टिक को इलेक्ट्रिकल स्कूटी से बना लियो। इलेक्ट्रिकल स्कूटी विभिन्न कंपनियों की आई हुई है। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकल स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी विभिन्न कंपनियों की आई हुई है। वैसे ये एक्लेक्टिक है और ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन इसको याद रखने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी क्या है? एक्लेक्टिक, विभिन्न कंपनियों की आई हुई। विभिन्न बोले तो बेटा क्या? डाइवर्स, है ना। और एक शब्द आपने सुना होगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, और बेटा डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता होता है। क्या होता है? विभिन्नता। डाइवर्सिटी को विभिन्नता कहा जाता है। डाइवर्स होता है विभिन्न, और विभिन्न बोले तो एक्लेक्टिक, और बेटा पर्टिकुलर सिलेक्टिव हो गया विशेष, और इलेक्ट्रिक हो गया क्या? आपका बिजली से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक। 78, BEGUILE। बिगाइल वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है? बिगाइल। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी, बिगुल। बिगुल बच गया था 1857 की क्रांति का। बिगाइल बच गया था, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया था। बेटा BEGUIL को याद करने का तरीका मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। बिगुल बच गया था क्योंकि 1857 में अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया था? स्टूडेंट, धोखा किया था। धोखा देना होता है बिगाइल, और धोखा देने के लिए एक बिल्कुल कॉमन वर्ड आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, वो होता है डिसीव। क्या होता है बेटा? डिसीव होता है, और डिसीव का मतलब होता है क्या? धोखा देना। तो बिगाइल का सिनोनियम्स बन जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डैटर, डैटर को कहते हैं बेटा प्रतिरोध। प्रतिरोध करना, या बेटा कोई चीज रोके रखना, आगे ना बढ़ने देना उस चीज को, रोके रखना, इसे डेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटर, है ना। रोके रखना, प्रतिरोध करना किसी चीज का। वॉर्न का मतलब चेतावनी देना होता है, और रिपेल जो होता है बेटा, रिपेल का मतलब होता है दूर रखना किसी चीज को। एक तो आपने अट्रैक्ट सुना होगा, आकर्षित करना, और एक रिपेल होता है विकर्षित करना, है ना। चीजों से नफरत करना, रिपेल होना, चीजों से दूर जाना, उसे रिपेल कहते हैं। इसका एंटोनियम अगर बनाना पड़े, इसका अगर अपोजिट बनाना पड़े, एंटोनियम विपरीतार्थक बनाना पड़े, तो बेटा वो अट्रैक्ट बन जाएगा। ATTRACK अट्रैक्ट। सॉरी, टी आएगा आगे, अट्रैक्ट, है ना। तो बेटा ये क्या बनेगा? ये इसका क्या बन जाएगा? एंटोनियम बन जाएगा। तो अट्रैक्ट होता है अपने चीजों को आकर्षित करना, और रिपेल होता है विकर्षित करना। 78 का आंसर ए। 79, फार्सिकल। वर्ड क्या बेटा? फार्सिकल। कल फारसी भाषा में बोला हमारा टीचर, और बच्चों ने मजाक बना दिया, सारे बच्चे हंसने लगे।
टीचर ने बोला फारसिकल में, देखो फारसी, टीचर ने फारसी भाषा में बोला, देखो फारसी भाषा में बोला टीचर ने सीएल कल, और बच्चे हंसने लगे। फारसिकल होता बेटा हास्य से भरा हुआ, हास्यपूर्ण कहा जा सकता है, ठीक है, मजाक से भरा हुआ, हास्यपूर्ण या फिर मजाक से भरा हुआ, ठीक है, इसे कहते हैं फारसिकल, हास्यपूर्ण या फिर मजाक से भरा हुआ, इसे फारसिकल कहा जाता है। और हास्यपूर्ण और मजाक से भरे हुए को बोला जाता है बेटा ह्यूमरस। क्या बोला जाता है? ह्यूमरस। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। 79 फारसिकल, फारसी में बोला कल टीचर हमारा, और बच्चे, है ना, उस बच्चों ने उस बात को मजाक बना लिया। हास्यपूर्ण या फिर मजाक से भरा हुआ फारसिकल होता है, और फारसिकल का सिनोनियम बनेगा ह्यूमरस, और ह्यूमरस भी होता है बेटा हास्यास्पद। क्या होता है? हास्यास्पद। सीरियस, सीरियस होता है गंभीर। एब्सर्ड को बेतुका कहते हैं। मैंने कहा ए बी, अब सर्दी चली गई है, SURD सर्दी, अब सर्दी चली गई है और आप गर्म कपड़े डाल के आते हो, बड़ा बेतुका लगता है। एब्सर्ड को बेटा बेतुका कहा जाता है, और एब्सर्डिटी होता है बेतुकापन। एब्सर्डिटी को कहा जाता है, एब्सर्डिटी को कहा जाता है बेतुकापन। जब चीजें बेटा रिलेवेंट नहीं होती हैं, जब चीजें इरिलेवेंट हो जाती हैं, जब चीजें फेयर नहीं होती, अनफेयर हो जाती हैं, तो वो चीजें एब्सर्डिटी में आ जाती है, उसे बेतुकापन कहते हैं कि किसी बात का तुक नहीं बना, है ना। इरिलेवेंट थिंग्स को एब्सर्ड थिंग्स कहा जाता है, बेतुकी चीजें। लेम, लेम डक, लेम का मतलब बेटा लंगड़ा होता है। क्या होता है? लेम को कहा जाता है लंगड़ा। ठीक है भाई, तो लेम लंगड़ा, एब्सर्ड बेतुका, ह्यूमरस हास्यास्पद, सीरियस गंभीर, और फारसिकल हास्यपूर्ण, है ना। फारसी में बोला कल हमारा टीचर, और बच्चों ने क्या बना दिया? मजाक बना दिया। बेटा आज की क्लास का लास्ट वर्ड, 20 वर्ड मैंने करवा दिए बेटा। कितने वर्ड पढ़े हैं? 20 वर्ड, है ना। आज का सेशन, आज की क्लास कैसी रही बेटा? कमेंट बॉक्स में जरूर आपको टाइप करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, NDA, एयरफोर्स, आर्मी, क्लर्क, है ना, CTET, HTET, ओके, HSSC, SSC, जितने भी बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बेटा, इस चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्राउज, बेटा वर्ड क्या है? क्राउज। कारों में उसकी, उसकी लड़के की जो गाड़ियां थी ना बेटा, CARO, कारों में USC, उस लड़के को बहुत पीते हुए देखा जाता था। अपनी कारों में बहुत पीता था वो, बहुत ज्यादा पीना, इसे क्राउज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउज। CARO, कारों में, कारों बोले तो अपनी गाड़ियों में, USC उसे, अपनी गाड़ियों में उसे, कारों में उसे बहुत ज्यादा पीते हुए देखा जाता था। क्राउज को बहुत ज्यादा पीना बोलते हैं। और इसके लिए एक ट्रिक बनी बेटा, इसका जो आंसर बना वो बना क्वाफ, और क्वाफ को भी बना लो क्यों, AFF को आप APP से बना लियो आप। क्यों आप कारों में बहुत ज्यादा पीते हो? क्वाफ का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा पीना, ठीक है। क्राउज और क्वाफ होता बेटा बहुत ज्यादा पीना, ठीक है। ओवरलुक और इग्नोर, इन दोनों का सेम ही मतलब है। क्या? अनदेखा करना, अनदेखा करना किसी चीज को, ओवरलुक कर देना, किसी चीज को इग्नोर मार देना, बोले तो अनदेखा करना। ग्राइव, बेटा ग्राइव का मतलब होता है दुख या फिर शोक प्रकट करना, है ना, शोक जताना या फिर दुख, दुख जताना, ठीक है, दुख जताना, ग्राइव, ठीक है। तो सो ग्राइव या फिर ग्रीव भी बोल दिया जाता है, ग्रीव, ठीक है, ग्रीव, है ना। आपने GRIEF ग्रीफ वर्ड सुना हो, ग्रीफ दुख होता है, GRIEF ग्रीफ, बेटा GRIEF ग्रीफ, इसे दुख कहते हैं। और ग्रीव का मतलब होता है बेटा दुखी होना, है ना, दुख जताना, शोक प्रकट करना, ठीक है ना, उसे ग्रीव बोलते हैं या फिर ग्राइव कहा जाता है। स्टूडेंट, ये हमारे 80 तक के वर्ड्स बेटा फिनिश हो गए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लास होगी, वो हमारी क्लास नंबर कितनी बनेगी बेटा? 8 नंबर क्लास होगी। ये 7 नंबर क्लास सिनोनियम्स की बेटा क्या होगी? कंप्लीट होगी स्टूडेंट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।